क्या हुआ आपको? महाराज आप पहले हमारे साथ सत्य कीजिए, फिर मैं अपने दिल की बातें बता सकती हूँ। क्या ये बात सत्य की रट लगा रखी है? सत्य करने से क्या आपका ये दुख दूर हो जाएगा? हाँ स्वामी। ठीक है महारानी, लो मैं तुम्हारे साथ सत्य करता हूँ। एक सत्य, दो सत्य, तीसरा सत्य। अगर आपका कहना न मानो तो मुझे ऐसी कुटिल नरक में बांध दो। क्या स्वामी? स्वामी आप सही है ना? मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो गए क्या? स्वामी आप हमारे साथ सत्य कर चुके हैं। हाँ महारानी, हाँ। आप सही सलामत है ना? हे महाराज, एक बार इन छोटी महारानी के साथ आप सत्य किए थे, उसका परिणाम क्या मिला? जो जीवन बढ़िया दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करने वाली पहली पत्नी थी, आपके संग साथ रहने वाली, उसे आपको छोड़ना पड़ा, जंगल की ओर भेजना पड़ा। अब फिर से इनके साथ सत्य किए हैं महाराज। ये छोटी महारानी के साथ फिर से आप सत्य कर लिए। न जाने अब यह क्या मांग बैठेगी, न जाने क्या कह डालेगी, कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि यह कलयुग की नारी है महाराज। देखिए यह क्या कहना चाहती है। क्या गुरुजी? पूछिए इनसे क्या कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है तू बोल। क्या जो मैं बोलूंगी आप कर सकते हैं? क्या घट गया है तुझे? कौन तेरे दिल दुखाया है? किसने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया? ये बता, उसे उचित दंड दिया जाएगा। बोल महारानी बोल। स्वामी ये बताइए पूर्ण नाम का कौन है? वो तो मेरा पुत्र है, मेरा सबसे प्यारा राज दुलारा पुत्र है, और वो तुम्हारा भी तो पुत्र है। क्या हमारे पुत्र? अगर स्वामी मेरे पुत्र रहते तो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करता। क्या? नहीं! झूठ, सफेद झूठ बोलती है तू। कोई पुत्र अपने मां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता है। झूठ बोलती है तू। क्या सबूत है तुम्हारे पास? स्वामी अगर उस समय दासी ना रहती तो मैं पता ना जाने में कब की मर गई होती। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो ठीक है स्वामी, देखिए किसका वस्त्र है। ये तो सचमुच पूरन का वस्त्र है, परंतु हे महारानी, ये शायद आपको धोने के लिए दिया हो। मैं इस सबूत को नहीं मानता। क्या ये सबूत को नहीं मानते? आप जिसे अपनी धर्म पत्नी बनाकर लाए हैं, आप धर्म पत्नी की बात नहीं मानते हैं तो ठीक है, महल के अंदर दासी है, मैं दासी से आपको मैं पूछवा देती हूँ महाराज। अरे दासी। हाँ महारानी बोलो ना। सुन, आज अगर तू मेरी कहने मानेगी ना, अच्छा तू जो बोलेगी ना मैं तुझे मांगा इनाम दूंगी, समझ गई? ये महारानी हाँ मुझे एक हार दे दो ना। हार? हाँ महारानी। ठीक है, अगर तुम्हें हार पहनने की शौक है ना, हाँ महारानी। तो मेरे लिए हार कुछ नहीं है, तुम्हें मैं मांगा इनाम दूंगी, समझ गई? बस महाराज की इतना कह देना। हाँ महाराज, रात को 12 बजे आया था, छोटी महारानी अपनी बेड पे सोई थी
और उसी समय छोटी महारानी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। बोलेगी ठीक है महारानी। ओके बेबी। हाँ महाराज। इधर सुन। तू जानती है किसके बारे में बोलने जा रही है? मेरे पुत्र पूरन के बारे में बोलने जा रही है। तुझे शायद याद भी ना हो, तुझे किसी माँ ने जन्म देकर किसी जंगल में फेंक दिया था। पूरन की माँ इक्षरा ने तुम्हें पाल पोस कर अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है। वो बचपन से तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाली थी और उस हिसाब से पूरन तुम्हारा धर्म का भाई है और तुम धर्म की उसका बहन हो। झूठ मत बोलना, क्योंकि भाई के साथ अन्याय हो जाएगा। कोई बहन पे भरोसा नहीं करेगा दासी। तुम्हें उस माँ की दूध की कसम है जिस माँ के छाती से तूने दूध पिया था, उसके बारे में तू झूठ मत बोलना दासी। बोल सच्चाई क्या है, बोल। ही महाराज, काली रातें और बादल छा रहे थे। ही महाराज, काली रातें और बादल छा रही थी। उसी समय महाराज 12 बज रहे थे। उसी समय पूरनमल आया और छोटी महारानी के साथ छेड़खानी किया। हाँ महाराज, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ महाराज। मेरा पुत्र पूरन ऐसा है, बोलो ना। इससे अच्छा था तो मैं निर्वंश था, निर्वंश। क्यों दिया ऐसा पुत्र? एक निर्वंश का दाग मेरे माथे से उतरा और दूसरा दाग मेरे माथे पे आके चिपक गया। महाराज, इतना ही नहीं, पूरनमल को आया जोश और छोटी महारानी को कर दिया बेहोश। बोल महारानी, बोल। क्या स्वामी, आप तो बातों के विश्वास हो गई ना? पूरन तुम्हारा गुनहगार है। हाँ है। आज तक ये संगपति सबके साथ इंसाफ किया है, आज तुम्हारे साथ भी इंसाफ करेगा। बोल दे महारानी, क्या उसके साथ क्या किया जाए, क्या सजा दिया जाए उसे? बोल, अपने मुख से बोल तू। स्वामी, आप उसे सजा देना चाहते हैं? सजा ही देना है तो उसे बिचौरे पर ले जाकर उसे फांसी खींच दीजिएगा तो कितना अच्छा रहेगा। जो पुत्र था, आज वो पुत्र हमारे हाथों से निकल जाएगा। लेकिन एक राजा का कर्तव्य बनता है, चाहे वो उसका रिश्तेदार या कोई अपना क्यों ना हो, सबके साथ इंसाफ करे। आज ये राजा तुम्हारे साथ भी इंसाफ करेगा महारानी, इंसाफ। बुलाना पुत्र पूरन को। हे महाराज, आपने फिर से नारी के जाल में फंस चुके हैं महाराज। क्यों नहीं व्यास जी? कहा गया है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाहिए मरकत के नाही, ना चाहिए मरकत के नाही। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाहिए मरकत के नाही, ना चाहिए मरकत के नाही। नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाहिए नर मरकट के नाही। महाराज, इन नारी के जाल में फंस के आप फिर से भूल कर दिए महाराज। अब अपने पुत्र को फांसी खींचने के लिए इजाजत दे चुकी है यह महारानी। महाराज, मैं पहले भी आपको कह दिया कि यह छोटी महारानी, यह कलयुग की नारी है, यह काली नागिन है, कभी भी आपको डस सकती है।
आज देखिए किस प्रकार से ये अपने जाल में फंसा करके आपको घर को विनाश कर रही है। ये कलयुग की नारी है महाराज, इसलिए कहा गया है कलयुग करैया घना घोर रे मन जइबे कौने वो। महाराज कलयुग इसके सर पर चढ़ा हुआ है, किस ओर जाएंगे आपको भी फंसा करके ले जाए। कलयुग करैया घना घोर रे मन जइबे कौने वो। कलयुग करैया कहा गया है घर घर के जाना मारे लाना मर्द भया मजो। महाराज ये घर के जनाना मारे लाना मर्द भया कमजोर। इसके जैसे जिसके घर में हर ही नारी पहुंच जाएगी ना, जिस घर में हर ही नारी पहुंच जाती है जीवन पर्यंत उस घर में चैन नहीं मिलता है। उसी प्रकार ये ठीक हर ही नारी है। घर के जनाना मारे लाना मर्द भया कमजोर। घर के जनाना महाराज कलयुग करैया घन घोर रे मन जइबे कौने और। घर के जनाना मारे लाना मर्द भइल कमजोर। अभी भी युग के जो कुछ नारी ऐसी है जो ताना भरी बात कह कह के मर्द को कमजोर बना करके और अपने घर में रखती है मर्द को। हर एक नारी ऐसी नहीं होती है महाराज, कुछ नारी ऐसी है जैसे ये आपकी छोटी महारानी है जो आपको सत्य करवा करके इस तरह का बात आपके सामने लाई है। महाराज ऐसी नारी के ऊपर कहा गया है महाराज, और आपके जैसे मर्द के ऊपर कहा गया है ये ऐसी नारी है। नारी चार काम अपने मर्द से करवाना चाहती है। कौन कौन सा काम बताएं? नारी अपने मर्द से चार काम कौन कौन सा काम करवाती है जानते हैं? खाना बनवेबो, बर्तन बनवेबो, जरना चुनवेबो तोरे से, और गोरो दबेबो तोरे से। और आपके जैसे जो मर्द है वो अपनी पत्नी की बातों पे जो चलता है वो अपनी पत्नी को चरण भी दबाता है। क्या सोचते हैं महाराज? इसलिए कहा गया है, एक मिनट, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है महाराज के जैसे मर्द के लिए कहा गया है। बोलिए ना। अरे हम हो खनमो बनाए ते बना कबो ते करबो दबाई ते बना। हम हो खनमो बनाए ते बना कबो ते करबो दबाई ते बना। महाराज अब इसके साथ आप सच कर चुके हैं, ये अगर चरण भी दबाने के लिए कहेगी आपको दबाना पड़ेगा महाराज। बुलाता हूँ मैं पुत्र पूरन को, बुलाता हूँ पूरन। अरे ओ दुष्ट पूरन,
पिताश्री क्या प्रणाम कर रहा है तू? क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें? हे पिताजी, आखिर इस पुरंग से कौन सी त्रुटि हुआ जो आप इस तरह पुरंग से वातावरण कर रहे हैं पिताजी? इतने क्रोधित में हैं। बोलिए पिताजी। ये बता मेरे पुत्र, तू 12 बजे रात में अपनी छोटी माँ के कमरे में क्या करने गया था? पिताजी, छोटी माँ तो मुझे अपने कमरे में बुलाई थी, मैं तो अपने मर्जी से नहीं गया था। तो उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया पूरन, ये बता। पिताजी, मैं माँ के साथ कोई जुर्म अत्याचार नहीं किया। अगर सबूत हो तुम्हारे खिलाफ तो क्या करेगा तू? परंतु दिखलाइए पिताजी। ये देख, ये तुम्हारा अंग वस्त्र है या किसी और का? पिताजी, इसके विषय में आप जानने के लिए चाहते हैं? जब मैं माँ के पास से चला था तो छोटी माँ ने मेरे शरीर पर से वस्त्र खींच ली थी। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है तू। नहीं पिताजी, मैं आपको सच कहता हूँ। अगर कोई आंखों से देखा हो तब? पिताजी, कौन अपनी आंखों से देखा है मुझे बताइए। भुलाता हूँ मैं उसको। दासी! अरे ओ दासी! कहाँ हर गई दासी? बता पुत्र पूरन को कि तुमने 12 बजे रात में